जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग आर्थिक एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित वन लाइन फॉर्म में प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि किस कंपनी को कैंसर के इलाज के लिए ट्रस्टोजुमैब डेरेक्सटेकन लियोफिलिज्ड पाउडर की बिक्री और वितरण हेतु आयात करने के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO से मंजूरी मिल गई है। एस्ट्रोजेनेका फार्मा इंडिया को यह मंजूरी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, लिखा है कि एयरलाइन आकाशा ने हाल ही में किन दो शहरों के बीच पहली उड़ान को रवाना करने के साथ ही एयरलाइन आकाशा एयर ने हाल ही में किन दो शहरों के बीच पहली उड़ान रवाना करने के साथ ही अपना अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय परिचालन मुंबई से कतर की राजधानी दोहा के मध्य संचालित किया जाएगा। ध्यान रखें, दोहा कतर की राजधानी है और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है। मॉर्गन स्टैनली ने औद्योगिक और पूंजीगत व्यय गतिविधि में निरंतर वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP दर को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? 6.8% कर दिया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने अडानी पावर लिमिटेड द्वारा किस कंपनी को 100% अधिग्रहण को मंजूरी दी है? लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की गई है। इस प्रश्न का S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 26 मार्च 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? 6.8% कर दिया है। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी बीमा कंपनी विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड 2024 के तौर पर उभरी है? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। किस बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सक्षम रूपे स्मार्ट कुंजी श्रृंखला फ्लैश पे लॉन्च करने की घोषणा किया है? फेडरल बैंक ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल किस देश में अपने उत्पाद का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस बैंक ने 19 मार्च 2024 को नकारात्मक ब्याज दरों की नीति को समाप्त कर दिया और 17 वर्षों में पहली बार इसमें बढ़ोतरी की घोषणा किया है? बैंक ऑफ जापान। अगला प्रश्न है कि किसानों को नई तकनीक प्रदान करने तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस कृषि रसायन कंपनी के साथ 19 मार्च 2024 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के द्वारा यह हस्ताक्षर किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 17 मार्च तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.88% बढ़कर कितने रुपए से अधिक रहा है? 18.90 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। हाल ही में किस कंपनी ने मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा प्राप्त किया है? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड इंडिया। हाल ही में किस बोर्ड ने पेस्ट्रिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और फाउंडेशन फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज रिसर्च बेंगलुरु के साथ एक समझौता किया है? तो यह समझौता
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड यानी TDB के द्वारा किया गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में इंडियन ऑयल के खुदरा विक्रय केंद्र में 15 मार्च 2024 को कौन सा क्रांतिकारी ऑटोमोटिव ईंधन लॉन्च किया है? इसका नाम है इथेनॉल 100। किस मंत्रालय ने पशुधन क्षेत्र में भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह समझौता ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। गुजरात में स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक संस्थान स्थापित करने के लिए कौन सा बैंक भारत सरकार को $23 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा? एशियाई विकास बैंक यह ऋण प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन EV सेक्टर में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को पेट्रोनेट LNG के पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ रखी है? इसकी आधारशिला गुजरात के दहेज में रखी गई है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय नागर विमानन व इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने 12 मार्च 2024 को किस एक क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा का उद्घाटन किया है? फ्लाई 91। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। 21 से 28 मार्च 2024 को 21 से 28 मार्च 2024 के मध्य भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास यानी IMT ट्रिलाट 24 का आयोजन कहाँ किया गया है? मोजाम्बिक के नकाला में किया गया है। हाल ही में किस यूरोपीय देश द्वारा यह घोषणा की गई है कि वह रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए पुनर्संसाधित यूरेनियम को समृद्ध करने के लिए एक संयंत्र का निर्माण पर विचार कर रहा है? फ्रांस यह विचार कर रहा है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने ओपनहाइमर फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नोलन को उनकी फिल्म सेवाओं के लिए कौन सी उपाधि देने की घोषणा किया है? नाइटहुड की उपाधि देने की घोषणा किया है। और जिन विजेताओं को यह उपाधि प्रदान की जाती है, ध्यान रखिए कि उनके नाम के आगे सर लगा दिया जाता है, तो सर क्रिस्टोफर नोलन कहलाएंगे। अब ये अगला है कि सेनेगल की संवैधानिक परिषद ने किस देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया गया है? बैसिरो दियोमाए फेयो को। ध्यान रखेंगे, बैसिरो दियोमाए फेयो को सेनेगल की संवैधानिक परिषद में नया राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया गया है। किस देश के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर चौथा प्रशिक्षण कार्यक्रम 28 मार्च 2024 को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGC मसूरी में शुरू किया गया है? कंबोडिया के। अगला प्रश्न है कि 23 से 27 मार्च 2024 तक अंतर संसदीय संघ IPU की 148वीं सभा कहाँ आयोजित की गई है? इसका आयोजन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया है। दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की EWG की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में आयोजित की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने 25 मार्च 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री ली सिन लूंग के साथ हिंद प्रशांत और पश्चिम एशिया पर चर्चा की है? सिंगापुर में इसकी चर्चा की गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो से सम्मानित किया गया है? भूटान के द्वारा सम्मानित किया गया है। भारत ने किस देश को अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा किया है? भूटान के द्वारा यह घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना है? यह भारत ने चुना है। अगला प्रश्न है कि भारत और मॉरिटानिया के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श फॉग 21 मार्च 2024 को कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन मॉरिटानिया की राजधानी नोवाकचौट में आयोजित किया गया है। 19 मार्च 2024 को संघाई सहयोग संगठन यानी SCO स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। 18 से 20 मार्च 2024 तक लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? दक्षिण कोरिया के सियोल में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किसे रूस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? विनय कुमार जी को रूस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि 17 मार्च 2024 को भारत मालदीव उच्च स्तरीय कोर समूह की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका आयोजन मालदीव की राजधानी माले में किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस अफ्रीकी देश ने अमेरिका के साथ अपना सैन्य समझौता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है? तो यह समझौता नाइजर ने निलंबित किया है। दिल्ली के इनोवेटर उदय भाटिया और हरियाणा की एक मानसिक स्वास्थ्य प्रचारक मानसी गुप्ता को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइसलैंड के किस प्रायद्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद दक्षिणी आइसलैंड में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है? रेजेंस प्रायद्वीप में इसकी घोषणा की गई है। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 14 मार्च 2024 को भारत ने किस देश के साथ विधि एवं विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सिंगापुर के द्वारा समझौता किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण उपायों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भारत के किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दिया है? भूटान के साथ यह मंजूरी प्रदान की गई है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति जटको की स्थापना के लिए 12 मार्च 2024 को प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं? डोमिनिकन गणराज्य के साथ। भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण 12 से 13 मार्च 2024 को कहाँ आयोजित किया गया है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो इस प्रकार से आज की इस करंट अफेयर्स क्लास में हम लोगों ने आर्थिकी और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा की है। अगली क्लास में हम लोग विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, रिपोर्ट एवं सूचकांक, योजना और कार्यक्रम तथा खेल परिदृश्य पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।